हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक और आप सभी लोग देख रहे हैं हिस्ट्री बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। आज एनर्जी लेवल थोड़ी सी हाई है। अभी जस्ट साइंस क्लास को लेके आया हूं। आपने रील देख ली होगी मे भी कि किस तरीके का भयानक एक्सपेरिमेंट अपन ने करा, हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड वगैरह। खैर छोड़ते हैं उसको। आज से बेटा, आज से इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन मैप। इंडियन मैप में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो भारत का नक्शा है, ये कई लोग बड़ा ही कंफ्यूजिंग कर दिए हैं आजकल के टाइम पे। कुछ ऐसे समझते हैं, कुछ को लगता है ऐसा है भारत, पर एक्चुअली कैसा है ये आप सभी को पता होगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे मिथ्स है, बहुत सारे डाउट्स हैं। हर एक चीज इस भारत के मैप के बारे में आपको, किस किस इंसान का कितना खून इन रंगों में है या इन रंगों के पीछे छुपा हुआ है, हर चीज बताई जाएगी, इतिहास से लेके पॉलिटी से लेके इंडियन मैप पे भी। ठीक है, तो इंडियन मैप में अब हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नदियां कौन कौन सी बहती हैं, पहाड़ श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, फिर बात करेंगे दर्रे यानी पासेस इंग्लिश में बोले तो ये कौन कौन से हैं, कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, किस चीज के लिए वो फेमस हैं। क्योंकि पेपर में क्या होता है बेटा, कई बार पूछ लेता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बताओ। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, या पूछ लेगा भाई भाषा कौन सी कहां बोली जाती है, बहुत सारी चीजें। भाई भारत का इस मैप मतलब कोई छोटी मोटी बात है क्या, बड़ी बात है। ठीक है, तो यही सीरीज शुरू करेंगे और आज में मैं कंफर्म कर देता हूं आपको कुछ ना कुछ बहुत ही गजब सा सिखा के भेजूंगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा मैं काफी एनर्जी लेवल हाई है, इस वजह से थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा हूं, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, शुरू किया जाए। ओके, सो भाई देखो, मैप की पहले बात कर लेते हैं। मैप कोई भी हो, ये तो भारत का मैप है, नक्शा या फिर मैप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई, मैप अगर इस तरीके से दिख रहा है तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। शायद आपने कक्षा कौन सी कक्षा मतलब किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये कैसा मैप होता है बेटा, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भैया इसमें पॉलिटिकल एरियाज मेंशन्ड होते हैं कि भैया ये इनका इलाका है, वो इनका इलाका है। जैसे यूपी में बना हुआ है, ये इतना है यूपी में, ये इस तरीके से दिखाया हुआ है नीचे इधर से जाके। अब ये थोड़ी कि यूपी को ऐसे इस तरीके से बड़ा कर दोगे, नहीं ना। यानी कि पॉलिटिकल मैप समझ गए होगे ठीक है, जिसमें पॉलिटिकल एरियाज को मेंशन्ड हो कि भैया किस जगह पे कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी कार्यकारी शक्तियां वहां पे काम कर रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियसली यूपी पुलिस मिलेगी। जबकि यहाँ चल गए हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल की पुलिस मिलेगी। तो यानी पॉलिटिकल मैप से हमें एक तो ये मोटा मोटा समझ आता है कि विभाजन बढ़िया से क्लियर होता है कि भैया कौन सा स्टेट कब शुरू हुआ, कौन सा स्टेट कब जाके खत्म हो गया। तो पॉलिटिकल आपको समझ आ गया। फिर बेटा ये फिजिकल मैप है, जो इस साइड पे है ये फिजिकल मैप है। दोनों मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन सा मैप है, फिजिकल, लिख देता हूं फिजिकल। फिजिकल फीचर्स को दर्शाता है भारत, सॉरी धरती के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, इसी टाइप की चीजों को क्या करता है, ये दर्शाता है ये मैप। अब इसमें देखो क्या है, ये हरा हरा है, हरियाली। ये किस टाइम का टाइम होगा, ये लगभग मानसून के बाद का टाइम होगा, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है। गर्मी में तो एकदम फसल वसल सब खत्म। अब इसमें देखिए जो नॉर्मल हरा हरा है, यानी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल लैंड है, जमीन है, ज्यादा ऊंची पहाड़ी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे भूरा भूरा ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्राउन ब्राउन। तो ये क्या दिखा दर्शा रहा है कि भैया यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, ज्यादा है। यानी इस जगह पे अगर एरोप्लेन वाला मान लो कोई उड़ा रहा है, उसके पास ये मैप है, तो उसको समझ आ रहा है अच्छा भाई इधर से पहाड़ आ रहे हैं, जल्दी ऊपर ऊपर करते रहो, तो समझ लो आगे जाके लड़ नहीं जाएगा। जबकि इस मैप में अगर मान लो एयरप्लेन वाले को दे दो ऐसा मैप, तो उससे समझ ही नहीं आ रहा इधर पहाड़ है कि भैया क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा, तो क्या होगा, भिड़ा देगा जाके। तो इसलिए दोनों मैप्स के अपने अपने में क्या है, अपनी अपनी जरूरत है, और जरूरत है तो अपने अपने काम है। तो सभी कामों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा होता है भाई। अब ये भी है, ये भी है। जो ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन बता रहा है, फिजिकल वाला, तो जरूरी भी यही होता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा ना, अब इसमें आप में कहीं यूपी दिख रहा है क्या, नहीं, तो पता तो होना चाहिए यूपी इधर कहीं है, तब तो फिर ऐसे मेंशन करके बना पाओगे, है कि नहीं। तो पहले कौन पढ़ेंगे, ये, लेकिन जरूरी कौन है, ये। ठीक है, फिजिकल मैप ज्यादा जरूरी है। आपको पता भी चल गया होगा भाई कि अब इतना ज्यादा मैं क्या ही आपको ज्ञान दूं। ठीक है, इतने तो बड़े बच्चे हो तुम लोग, क्यों। ओके, अब बेटा मैप की सीरीज में आगे बढ़ने से पहले, भारत को समझाने से पहले, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं वर्ल्ड मैप का, यानी संसार का। थोड़ा संसार यानी बड़े लेवल से देखोगे, बिल्डिंग की ऊंचाई से देखोगे, तब तो थोड़ा लगेगा ना, अरे कितना छोटे छोटे लोग हैं, मतलब छोटा कंसेप्ट है, वरना फिर तो तुम लोग सोचते रह जाओगे। ठीक है, तो हालांकि इसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा जब वर्ल्ड मैप की सीरीज शुरू करूंगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, इतनी सारी क्लासेस लेता हूं, पर जरूर शुरू करूंगा, अपने टाइम को जरूर बचाऊंगा। ठीक है, मतलब निकालूंगा तो भाई आज के वीडियो में जो थोड़ा बहुत इसका जानना है वो बना देता हूं मैं। सबसे पहले आपको इक्वेटर लाइन का पता होना चाहिए, ज्यादातर मेरे प्यारे बच्चों को पता भी होगा। कौन सी कलर ले लें,
ऐसा कलर ले लिया जाए, ओके ठीक है, तो ये कलर ले लिया गया। अब ये जो बेटा बीच से लाइन पास होती है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। आप लोगों ने बचपन में सुना भी होगा। अच्छा, क्या बीच वाली जो लाइन है क्या भारत से पास हो रही है? नहीं। भारत इस लाइन के किस साइड पे है, नॉर्थ या फिर साउथ? अब यार इतना अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, ऊपर वाला जो रीजन होता है या ऊपर वाली जो जगह होती है उसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ बोलते हैं, इधर को ईस्ट बोल देते हैं और इधर वाले को वेस्ट बोल देते हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। अब हालांकि जिनको पता होगा वो सोच रहे होंगे क्या ही बता रहे हैं, पर जिनको नहीं आता वो जान ले, ठीक है। तो भाई ये क्या है, इक्वेटर जो बीचों बीच से पास हो रही है, इसका नाम भी इक्वेटर, इक्वली डिवाइड करने, ऐसा कुछ नहीं फीलिंग आ रही। हिंदी में भी इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। तो बेटा मेरे हिंदी वाले बच्चों याद रखो, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी इसी को बोलते हैं, बीच वाली को, ठीक है। अब दो लाइनें और पास होती हैं पास होती है, ये इमेजिनरी है, हमने बना लिया है समझने के लिए। क्यों? किसी चीज को मान लो कि यहाँ बोतल में मेरे पास पानी है, अब इसको बढ़िया से बांटने के लिए, बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना है, ग्लास में निकालना पड़ेगा, यानी अलग अलग करना पड़ेगा अगर बढ़िया से यूज करना है। तो उसी तरह अगर नॉलेज है, अब समझना है आपको बढ़िया से कंसेप्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा। तो इसीलिए धरती को समझने के लिए 3 लाइनों को लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा सरफेस कैसा है, इस तरीके का है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेज नंबर पढ़ा दो भैया। हाँ ओह ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो धरती का सरफेस कुछ ऐसा ही होगा। अरे पता भी होगा तुम लोगों को। यहां से अगर टॉर्च मार दो, एक यहां से क्या कर दो, टॉर्च मार दो, थोड़ा टॉर्च टेढ़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी टॉर्च है। हाँ, तो इसकी जो रोशनी होंगी क्या हर एक पॉइंट पे इक्वली पड़ रही होंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या टॉर्च से पहुंचने वाली जो गर्मी है वो हर एक पॉइंट पे इक्वली पहुंचेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसीलिए समझने के लिए कि भैया बीचों बीच में कुछ अलग चेंज आएगा, इधरों 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 कुछ अलग चेंज आएगा। तो धरती को बांट दिया गया समझने के लिए। समझ गए ना? मतलब ये मत सुनना ये कहां से आ गया भाई, समझने के लिए चीजें हैं और ये बड़े ही महान लोगों ने किया होगा, ठीक है। अच्छा, ऊपर से जो रेज पास होती है, लाइन पास होती है बेटा, उसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के गुजरात, राजस्थान बीच से होते हुए जाती है, मध्य प्रदेश वगैरह होगा। अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ बन गई, भारत के बीचों बीच से पास कराना है, ये मत भूलिएगा। आजा भाई, तेरी तो बड़ी ही जरूरत है। हाँ, इधर मिजोरम त्रिपुरा से पास कर दिया, ओके। फिर नीचे ही इसी तरीके से एक और रेखा होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से पास होती है। इसको शायद मकर बोल देते हैं हिंदी में, मकर रेखा, और इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। शायद, क्या सही बात है, मैं देख लेता हूँ कैमरे में आप लोग को नजर आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, तो मैं इसको दोबारा से लिखूंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिटने वाला आजा, ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ, भाई ये जो बहुत दिमाग खराब कर रहा है मेरा, आज वैसे भी लेट हो रहा है और यहाँ पे देरी पे देरी। क्या भैया क्या बोलना है, कर्क रेखा, और नीचे वाले को मकर रेखा। अंग्रेजी में बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख देता हूं, टीसी, ठीक है। और भैया इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे। भारत से कौन सी रे पास होती है, रे बोल रहा हूं बार बार, कंफ्यूज मत होना। भारत से कौन सी रेखा पास होती है भैया, लाइन कौन सी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम बीचों बीच से पास होती है। और क्योंकि ये भारत पे प्रभाव डालेगी, क्योंकि बीच से पास हो रही, तो हमें पढ़ना पड़ेगा भारत के नक्शे में, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन इक्वेटर और इसको हम वर्ल्ड मैप में कवर अप करेंगे, क्योंकि यहाँ तो भैया उस पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा। क्या ही पढ़ोगे इसके बारे में कि भारत से नहीं गुजरती, ये लो है कि नहीं, इसके अलावा क्या ही इस समय पढ़ सकते हैं। तो इसको हम वर्ल्ड मैप में कवर अप करेंगे। अभी चलो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए। अब हाँ, थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूं मैं इसी में बेटा, कि भैया जो सूरज होता है, भैया मेरे कन्हैया ठीक है, तो जो सूरज होता है बेटा, मान लो ये सूरज है तुम्हारा, तुम्हारा क्या, सभी का सूरज है, दिख रहा है कि नहीं भाई? एक तो बार बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक रहा है, ठीक है। अब भाई देखो, अब ये सूरज है, अब ये क्या होता है, दिन के टाइम पे इधर रहता है, इधर से फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, फिर इधर आता है, यानी ये इसी तरीके से मूव करता रहता है पूरे धरती भर में, ठीक है। यानी सुबह से शाम होती रहती है इसी तरीके से चारों ओर। मतलब सूरज आता नहीं, सूरज की रेडिएशन मतलब रेज आ रही है, उनको दर्शाया जा रहा है कि भैया इस तरीके से ऊपर नीचे, क्योंकि धरती क्या है, टिल्टेड है, ऊपर नीचे ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। पर ध्यान से अगर देखो तो इस वाली लाइन में और ऊपर वाली लाइन में सूरज केवल एक बार पड़ रहा है, जबकि बीच से तो 2 बार गुजर रहा है। एक बार इधर नीचे जाते समय,
एक बार ऊपर जाते समय, यानी कि भैया जिधर सूरज ज्यादा देर रहेगा उधर गर्मी भी पड़ेगी। अभी मैंने आपको दिखाया कि भैया अगर ऐसा डायग्राम है तो ये देखो, इसको इतनी सॉरी कहाँ जा रहा है, इसको इतनी दूरी लग रही है यहाँ से केवल यहीं तक आने में, जबकि इनको और दूरी चलनी पड़ रही है। तो ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ होगी, साइंस में आप लोग को पढ़े होंगे इंटेंसिटी वगैरह, तो भैया आपको पता ही होगा बीचों बीच में। और बीच में कौन सी रे बनाई थी मैंने, अभी तो तुम्हें लोगों को बताया था। उधर जा, अरे भाई क्या हो रहा है, कहाँ था, ओह आजा मेरे भाई। हाँ तो भाई बड़ी मुश्किल से ये क्या बताऊं चलाना सीख रहा हूँ धीरे धीरे तुम लोग के लिए तो ये ओह माय गॉड, अंडू हो जा भाई। हाँ तो यार ये सूरज है, ये ऊपर नीचे करता रहता है और यहाँ पे 2 बार चमकता है, जिसकी वजह से इक्वेटर में बेटा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इक्वेटर के देश देखो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हटाओ सूरज चल बाय बाय। यहाँ पे ध्यान से देखो तो मेनली जो अफ्रीका वाला पोर्शन है ये पूरा पूरा क्या है, इक्वेटर के बीचों बीच में पड़ रहा है। अगर ध्यान से देखो तो श्रीलंका भी इक्वेटर के पास है, केरला वाला भी इक्वेटर के पास है बोल रहा हूँ, क्रॉस नहीं कर रहा है। इस वजह से जहां पे सन रहेगा गर्मी बहुत होगी। और हमारी बॉडी में इस तरीके का मतलब चेंजेस हैं कि जैसे ही कुछ भी बाहर से एक्सटर्नल चीज आती है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ अपने अंदर एंटीजेंस बनाने लगती है। तो धूप के खिलाफ हमारे अंदर जो वो एंटीजेंस बनते हैं वो होता है मेलानिन, यानी एक हार्मोन है जिसकी मात्रा बॉडी बढ़ा देती है, सिक्रीट करने लगती है, जिसकी वजह से स्किन का कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, इंसान एकदम झौसा झौसा लगने लगता है। ठीक है, झौसा यू नो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे भाई ये विषुवत रेखा कहाँ जा रही है, अरे अरे भाई नहीं 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 तुम जाओ। हाँ तो विषुवत रेखा को अपने नॉर्मल जगह लगा देते हैं, क्योंकि ये भारत से क्रॉस नहीं कर रही तो इसको ज्यादा कुछ छोड़ो भाई, ये क्योंकि भारत से क्रॉस नहीं कर रही तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो आ जाओ भाई, क्या पढ़ना है ये बताओ, अभी पढ़ देंगे क्यों भाई। तो हम पढ़ेंगे कौन सा भाई, जरूरी बहुत ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन ये देता है, पर ये भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है, फिर हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इट मीन्स भले ही जरूरी ये है फिर भी पहले पढ़ेंगे ये। तो इसका पहले आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है बेटा कि वो हमेशा आगे जिंदगी में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, जिंदगी का कोई भी फेज चल रहा हो, जो ये नहीं कि जो आपको सामने इंसान टॉप पे दिख रहा है वो उसी लायक हो। कई बार क्या होता है ना, भगवान भी गजब है यार मतलब कुछ कुछ भी टाइप के लोगों को भेज देता है कहीं पर भी, और जो सही में जरूरतमंद लोग हैं वो बेचारे, खैर छोड़ो। अब वही है, ऊपर वाला देख रहा होगा मेरी वीडियो तो कुछ करेगा जरूर, हालांकि मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, अब गलत मत समझना भाई। हाँ ऊपर वाला सबकी सुनता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसीलिए तो अपन भी मेहनत कर रहे हैं, सभी आप भी मेहनत कर रहे हैं इसी वजह से, है कि नहीं। पर बुरा कहीं ना कहीं लगता है यार, जब मतलब वही है, बुरा लगता है, मतलब अपने ही देश के लोग हैं, अपने देश क्या, मैं तो भाई मानवता पे बिलीव रखता हूँ, जितने भी लोग हैं यार दुनिया में किसी भी देश के हों, अब आप लोग मानते होंगे कि पाकिस्तान के लोग, यहाँ के लोग अलग अलग, पर मेरा भाई हर जगह के लोगों से वही सेम लगन है, सेम मेरे को उतना ही चोट लगती है दिल में जब उन्हें इस तरीके से मरते हुए देखता हूँ। अब देखिए इजराइल और हमास के युद्ध में बेचारे, क्या बोला जाए, वही है, इन सब चीजों पे सोचना चाहिए, हर देश को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, हम एक पट्टी पे आ जाएंगे, ये मेरे पट्टी है, ये इसके उधर की बातें हम नहीं सुनेंगे, क्या मतलब है इन सब चीजों का, लड़ाई झगड़ा छोड़िए, खैर ये सब चीजें ठीक है।